वीडियो के शुरू में आपने स्लाइड देख ली होगी। जी हाँ, ये पावर पॉइंट में हम इस तरह की स्लाइड बना सकते हैं। तो ये स्लाइड हम किस तरह बना सकते हैं, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड में हम रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसको अलाइन कर लेंगे बॉटम में अलाइन करने के बाद इसको हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल इसका ब्लैक कर लेंगे और नो आउटलाइन सेट कर लेंगे। इसको हम नो आउटलाइन सेट करने के बाद हम फिर से रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, जिसको हमने छोटी सी, जिस तरह हमारे पैटर्न होते हैं रोड्स के, तो वो रोड्स बना रहे हैं हम। तो क्योंकि हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए, जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके ऊपर हमने क्या चीज़ रखनी है, किस तरह से रखनी है। तो अभी हम सड़क बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप चाहिए, जिसको हम मुख्तलिफ़ कलर दे देंगे, वाइट कलर दे देंगे और इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद कंट्रोल डी से मैंने इसको डुप्लिकेट किया और इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स मैं बना दूंगा कंट्रोल डी करके, ताकि वो मुख्तलिफ़ इस तरह के पैटर्न बन जाएं और इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगा। फिर इन सब शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ऑल भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, सॉरी। और इसको करने के बाद अभी हम इसको ग्रुप करेंगे। ग्रुप मैंने इनको कर लिया है। ग्रुप करने के बाद तो दोस्तों, इसको हमने एक लिंक रोड बनानी है, जो हम ऊपर हाउस बनाएंगे। इंट्रो में आपने देखा था, उस हाउस तक एक लिंक रोड लेके जाने के लिए एक और हमने रेक्टेंगुलर शेप ली। रेक्टेंगुलर शेप को लेके हमने इसको एडिट शेप में से फॉर्मेट शेप में जाएंगे। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद इसको एडिट शेप करेंगे। एडिट शेप करने के बाद एडिट पॉइंट्स करेंगे। एडिट पॉइंट्स करने के साथ हम ये देखें दोस्तों, मैं इस तरह से इसको सेट कर दूंगा ताकि इसके कॉर्नर रोड के ऊपर आ जाएं। और इसको अगर मैं एक हल्का सा कर्व देना चाहूँ, तो जहाँ से मैं देना चाहूँ वहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके इसको देखें, मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा और बिल्कुल उसके बराबर नीचे से भी इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। तो ये एक रोड की शेप बन जाएगी। इसको फिर यहाँ से फिर रेक्टेंगुलर शेप और वही चीज़ें जो नीचे वाली उसमें रेक्टेंगल शेप में हमने की थी, वो इस तरह से इसमें भी कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाना, हमारी सपोर्ट हो जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है। ये मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लग रही है। एक सड़क का एक व्यू दे रही है सड़क का, कि किस तरह से नीचे से मेन रोड आ रही है और यहाँ से एक लिंक रोड निकल के ऊपर जा रही है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखें, इन सब चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से सेंटर अलाइन करना है। क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, तो मैं उस तरह से सिलेक्ट नहीं कर रहा या उस तरह से काम नहीं कर रहा, सिर्फ जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन आपने इसको अच्छे से करना है। यहाँ पर करने के बाद मैं पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं गूगल से, तो आप भी इस तरह कीजिएगा कि आप भी PNG शेप में या JPEG फॉर्मेट में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे आप रख लेना। तो ये मैंने एक हाउस की पिक्चर इंसर्ट कर ली है और इसको अभी मैं इसको अलाइन कर लूँगा। अलाइन करने के बाद दोस्तों, इन पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, जो अभी तक मैंने नहीं किया। चलो, ये दरख्त की पिक्चर इस तरह से मैंने इंसर्ट की। इसको इंसर्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद
कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी। तो इसको अभी यहाँ से अलाइन कर लेते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं कहाँ पे बेहतर नज़र आएगा। आई थिंक कि यहाँ पे ये बेहतर है। तो यहाँ पर जब ये दरख्त भी आ गया, मकान भी आ गया, तो इसकी मैं कहता हूँ कि इसका स्काई ब्लू कलर इसके बैकग्राउंड में आना चाहिए। तो हम डिज़ाइन में से ये सिलेक्ट कर लेंगे ताकि एक आसमान का व्यू हमें नज़र आए कि पीछे एक आसमान है। ओ सॉरी, ये वाली रह गई थी, तो इसकी बैकग्राउंड हम रिमूव कर लेंगे ताकि ये हमें मकान ही नज़र आए। इसका मकान की शेप रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इसको अभी मैं इस सड़क के ऊपर अलाइन कर लेता हूं ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे सड़क इसके साथ इसके ऊपर आ रही है और घर के अंदर आ रही है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से अलाइन कर लिया है। फिर इस सड़क के किनारे पर एक ग्रास होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल से मैंने कुछ तस्वीर अपलोड की हुई हैं। आप भी इस तरह से कर लेना, जिस तरह का आपके जहन में आपका आइडिया आ रहा है वो उस तरह से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से अलाइन करने के बाद ये वाली साइड हमारी रह गई है, इसके लिए ये वाला ग्रास आई थिंक ठीक रहेगा। और इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं ताकि ऊपर वाले एरिया में भी आ जाए और सेंड टू बैक कर लेंगे। तो सेंड टू बैक करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं कि हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इसको करने के बाद एक सड़क के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारी एक कार हो या गाड़ी हो, कोई भी हो, जो इसके ऊपर मोशन करते हुए राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए। तो मैंने ये भी गूगल से डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने के बाद इसकी जो बैकग्राउंड्स हैं सिर्फ गाड़ी ही नज़र आए, बाकी चीज़ें ना नज़र आएँ, तो उसकी बैकग्राउंड आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता कि रिमूव किस तरह से करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं पावर पॉइंट में इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। तो ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको हम अलाइन कर लेंगे रोड के ऊपर, और इसको हम एनिमेशन में जाके इसको राइट से लेफ़्ट का हम एनिमेशन दे देंगे, पाथ दे देंगे, और यहाँ से वो ताकि राइट से लेफ़्ट की तरफ चली जाए। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में आगे जाने से पहले अभी ही सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक के बटन पे भी ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ से हम इसको राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव कराएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट के बटन की मदद से इसको मैं सीधा आगे लेके गया हूँ। आगे ले जाने के बाद इसको भी बैक पे लेके जाएंगे ताकि ये बिल्कुल बाहर से आए जब हम इसको मोशन इफेक्ट करते हैं, तो जब हम स्लाइड में चलाएं तो इस तरह से। तो इसकी स्पीड भी हमने सेट करनी होती है, ये जाके ड्यूरेशन से और सेट टाइमिंग से एनिमेशन पैन में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से टाइमिंग में सेट करने के बाद ड्यूरेशन में आप इसको स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, वेरी स्लो, और स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। आप जहाँ पे बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड ये बेहतर है, तो आपके अंदाज़े के मुताबिक, आप अपने अंदाज़े के मुताबिक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। विद प्रीवियस कर लेंगे ताकि जब हमारी स्लाइड स्टार्ट हो तो वो उसके साथ ही स्टार्ट हो जाए एनिमेशन भी। तो मेरी इसका एनिमेशन ये सेट हो गया। इसकी स्पीड भी मेरे ख्याल के मुताबिक ये बेहतर है। स्पीड को करने के बाद हम इंसर्ट शेप में जाएंगे, पिक्चर में से एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे बर्ड्स की। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हम इसकी बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि पावर पॉइंट में से ये मार्क, इसकी बैकग्राउंड मार्क एरिया करके हम इसकी बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ये इस तरह से हम इसकी
بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے، لیکن یہ میری ایک ہوئی تو اس کا مارک ایریا ٹو ریموو بھی کر سکتے ہیں، کیپ مارک ایریا ٹو کیپ بھی کر کے ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مارک ایریا ٹو کیپ کر کے میں نے کیا، تو اب یہ چیزیں صرف میرے پاس رہیں گی اور باقی ساری کی ساری چیزیں یہاں سے ریموو ہو جائیں گی۔ تو کتنی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا اور یہ سارے برڈز ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کو ہم کچھ اس طرح سے ایفیکٹ دیں گے کہ یہ یہاں نیچے سے بالکل مکان کے اوپر سے گزر کے جائیں، درخت کے بالکل سامنے سے گزر کے مکان کے اوپر سے گزر کے جائیں۔ تو اس کا موشن ایفیکٹ میں آپ جائیں گے، اینیمیشن میں جا کے موشن ایفیکٹ میں اسی طرح سے آپ رائٹ سے لیفٹ کی طرف کریں گے۔ رائٹ سے لیفٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اور یہاں سے کھینچ کے تھوڑا سا اوپر کی جانب لے کے جاؤں گا تاکہ یہ اس طرح سے اوپر کی طرف موو کریں، اور یہاں سے یہ بیک پہ چلے جائیں گے تاکہ بالکل باہر سے آئیں جب ہم سلائیڈ کو سٹارٹ کریں۔ تو کچھ اس طرح سے یہ ابھی ہمیں نظر آئیں گے۔ تو ان کی ابھی ہم سپیڈ تھوڑی سلو کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی فاسٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے اسی طرح سے ہم اینیمیشن کے پین میں جا کے بھی ہم اس کو وتھ پریویس کیا اور اس کے ٹائمنگ میں جا کے ٹائمنگ سیٹ کر لیں گے، تھوڑا اس کو ہم سلو کر لیں گے۔ ایکسٹریملی سلو بھی کچھ کم ہو گیا ہے میرے خیال میں۔ چلو اس کو سلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آپشن اس کو ہم نے اس طرح سے ٹائمنگ آپشن اس طرح سے سیٹ کر لیے ہیں۔ یہ آئی تھنک کہ زیادہ ہی سلو ہو گیا تھا، ایکسٹریملی سلو میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا، تو ویری سلو میں تھوڑا بہتر رہے گا۔ یہاں سے اس کو کرنے کے بعد اب میں نے کچھ بوائز کے رننگ بوائز کی پکس بھی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، تو ان کو یہاں پہ انسرٹ کیا۔ انسرٹ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو لیفٹ کارنر والا جو بوائے ہے یہ یہاں سے موو کر کے اس طرح سے لگے کہ یہ رن ہو رہا ہے، رننگ کرتا ہوا یہ رائٹ کارنر پہ جائے۔ تو اس کو اسی طرح سے کنٹرول شفٹ کر کے ڈریگ کیا، کنٹرول شفٹ کرنے کے بعد ڈریگ کرنے کے بعد اس کی بھی ٹائمنگ اسی طرح سے الائن کر لیں گے جس طرح سے ہم نے پچھلی کی۔ اس کو ود پریویس کر لیا، ود پریویس کرنے کے بعد اس کی ٹائمنگ جو ہیں وہ بھی ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ ویری سلو آئی تھنک کہ یہ بہتر رہے گا۔ تو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد تو دوستو ابھی بھی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو دوستو اس طرح سے ہم نے اس سلائیڈ کو ہم نے ریڈی کر لیا۔ تو اس کی ٹائمنگ میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو اب اس کی ٹائمنگ کو کچھ اس طرح سے میں سلیکٹ کروں گا، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں سے ایک میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سن کی شیپ یہاں پہ آ جائے، سورج کی شیپ آ جائے۔ اس کا کلر میں یلو کر لیتا ہوں، یلو، پھر آؤٹ لائن اس کی نو فل کر لوں گا، تو یہ اس طرح کا ایک سورج کی شیپ نظر آ جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ ایک آئیڈیا تھا سلائیڈ بنانے کا کہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی کریٹیوٹی ہے، آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ اس طرح کا ویو ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔